अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हजरत गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेते ही दिलों में एक रूहानी गर्माहट पैदा होती है और आंखों में मोहब्बत का नूर उतर आता है। आप औलियाए किराम के सरदार और इल्म व तकवा के समंदर थे। आपकी जिंदगी अल्लाह की याद, उसकी इबादत और उसके बंदों की रहनुमाई के लिए वक्फ थी। आपकी बारगाह से निकलने वाली नसीहतें आज भी इंसानों के दिलों को जिंदा करती हैं। जो भी आपकी खिदमत में आता, उसकी जिंदगी बदल जाती। वह गाफिल से जागरूक और गुनहगार से तौबा करने वाला बन जाता। बेचैन शख्स का आना एक दिन का वाकया है कि एक शख्स आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। उसका चेहरा बुझा हुआ था, आंखें मायूस और दिल दुनियावी ख्यालात से भारी था। वह कांपते लहजे में बोला, सैयदी, जब मैं नमाज पढ़ता हूं तो ख्याल इधर उधर भटक जाते हैं। जब जिक्र करता हूं तो दिल में सुकून नहीं उतरता। अल्लाह की मोहब्बत मेरे दिल में क्यों नहीं उतरती? मेरी रहनुमाई कीजिए। गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की नसीहत। हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने रहमत भरी नजर से उसकी तरफ देखा और बड़ी नरमी से फरमाया, ए बेटे, अल्लाह की इबादत का असल मकसद सिर्फ लफ्जों को पढ़ लेना नहीं, बल्कि दिल को अल्लाह के सामने झुका देना है। जब तू नमाज के लिए खड़ा हो तो यह सोच कि तेरे सामने सिर्फ अल्लाह है और उसके अलावा कोई मौजूद नहीं। सजदे में यह ख्याल कर कि तू अपने रब के कदमों में गिरा है और पूरी जिंदगी उसी की है। याद रख, जब बंदा एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाता है तो अल्लाह रहमत के 10 दरवाजे उसकी तरफ खोल देता है और सच्चे दिल से किया गया एक सजदा 1000 गफलत की रातों से बेहतर है। असर और तौबा यह सुनकर वह शख्स बेकाबू होकर रो पड़ा। आंसू उसके गालों पर बहने लगे और दिल पर से गफलत का बोझ उतर गया। उसने वहीं तौबा की और अल्लाह से वादा किया कि अब उसकी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के लिए होगी। कुछ ही दिनों में उसकी हालत बदल गई। अब जब वह नमाज पढ़ता तो आंसू बहते, सजदे में गिरकर अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करता। उसका दिल नूर से भर गया, चेहरा चमक उठा और लोग देखकर कहते, यह वही शख्स है जिसे गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की नसीहत ने पूरी तरह बदल दिया। हजरत की नसीहत का असर। गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की नसीहतें सिर्फ अल्फाज नहीं थीं, बल्कि वह दवा थीं जो दिलों को बदल देती थी। आपकी हर बात में अल्लाह का नूर और रहमत होती थी। यही वजह थी कि आपकी बारगाह में आने वाला गुनहगार भी रोते रोते वली बन जाता। यह वाकया हमें यह सिखाता है कि इबादत का मकसद सिर्फ जिस्म की हरकतें नहीं, बल्कि दिल की तवज्जो है। अगर दिल अल्लाह की तरफ हो तो इबादत मीठी और दिल को सुकून देने वाली होती है। सबकर इस वाकये से हमें यह सबक मिलता है। 1. इबादत का असल मकसद दिल को अल्लाह की तरफ लगाना है। 2. सच्ची तौबा और अल्लाह की मोहब्बत इंसान की जिंदगी बदल देती है। 3. औलिया किराम की नसीहतें इंसान के दिल को नूरानी बना देती हैं। 4. जब बंदा अल्लाह की तरफ बढ़ता है तो अल्लाह रहमत और बरकत के दरवाजे खोल देता है। आखिरी पैगाम गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी हमें यह पैगाम देती है कि अगर हम दिल से अल्लाह की तरफ लौटें, गुनाहों से तौबा करें और दिल को सिर्फ उसी का बना लें तो हमारी जिंदगी रोशन हो जाएगी, दिलों में सुकून उतर जाएगा और हमें दोनों जहानों की कामयाबी हासिल होगी। असल सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है।